हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी सोल फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और जीवन में अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा विकास कर रहे हैं, अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। यही मेरी आप लोगों के लिए कामना है। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत अच्छे से करें। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से परस्यू करें। यही मेरी ईश्वर से कामना है। दोस्तों, अगर मेरी रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे अगर आपको लगता है कि किसी और के साथ शेयर करनी चाहिए तो आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। ये भी आपकी एक सोल का अच्छा पर्पस होता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि हम अगर अवेयर हैं तो हम कोशिश करें कि जो लोग एटलीस्ट कुछ जानकारी जुटाने में इंटरेस्टेड हैं तो अगर हम उनको कोई जानकारी प्रोवाइड कर सकें। मैंने पहले बोला है, जो जानने के इच्छुक हैं, समझ लीजिए कि अगर कोई समस्या में फंसा हुआ है, अगर कोई आप देख रहे हो कि बहुत बुरी तरह से कोई अपने प्रॉब्लम से जूझ रहा है और वो इंसान जब आप उसे कुछ समझाएंगे तो वो केवल विक्टिम प्ले करता है और कुछ आपको लग जाएगा कि वो कुछ सुनने समझने की स्थिति में नहीं है, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि इस सोल की अवेकनिंग का टाइम अभी दूर है। अदरवाइज़ जो लोग अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, उनके लिए आपको ज़रूर एक हेल्पिंग हैंड बढ़ाना चाहिए। उनको ज़रूर आप हेल्प कर सकते हैं, किसी हद तक आप गाइड भी कर सकते हैं। सो बेसिकली इसी बारे में आज की रीडिंग होने वाली है। ठीक है, इस बारे में तो नहीं, मतलब इसके आसपास घूमेगा टॉपिक जो है स्पिरिचुअल जर्नी के आसपास। ठीक है ना। स्पिरिचुअली नार्सिसिस्ट कोई व्यक्ति है जो आपके पीछे बुरी तरह से हाथ धोकर बैठ गया है ना, पड़ गया है, और वो बस एक जिद लेकर बैठा हुआ है कि वो आपको किसी भी तरीके से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हर्डल डालता ही रहेगा और आपके जितने भी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं उनको ये व्यक्ति अपने लिए अनलॉक कर लेना चाहता है। आपको किसी भी तरह से इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपसे अपना जो है असेंशन करवाना चाहता है। असेंशन भी नहीं बोलेंगे, असेंशन इज़ अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। आपकी स्पिरिचुअल पावर्स को मैनिपुलेट करना चाहता है लिटरली। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको टाइटल में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए और आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा फ्रेंड्स, है ना। वहाँ पर आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। और इसी तरीके से अगर आपको चाहिए ट्विन फ्लेम्स रीडिंग रेगुलर बेसिस पे तो आप दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर ट्विन फ्लेम रीडिंग्स रेगुलर बेसिस पे आती हैं। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सेम नेम है सोल इवोल्यूशन माई वे। सेकेंड चैनल का नाम है माई सोल इवोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो एक व्यक्ति है जो शायद मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आप ना एक असेंडेड सोल है। ठीक है, आप एक असेंडेड मतलब अच्छी सोल है जो स्पिरिचुअली अवेकन एक अच्छा इनोसेंट पर्सन होता है। ठीक है, इनोसेंट सोल है आप। और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके साथ। ठीक है, इसको मैं करेक्ट वर्ड अगर बोलना चाहूँ तो ऑब्सेस्ड ही बोल पाऊँगी, क्योंकि ये व्यक्ति पूरी तरह से मतलब अपनी क्षमताओं को किसी भी तरीके से किसी भी रूप में उपयोग नहीं करता है। ये पूरी तरह से आपकी शक्तियों को अपने लिए मैनिपुलेट कर लेना चाहता है। इसके लिए ये व्यक्ति शायद तंत्र मंत्र का भी सहारा जरूर से लेता होगा, क्योंकि ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो एक ऐसा बाहरी स्वरूप रख के चलता है जहाँ पर आपके कैरेक्टर की हूबहू नकल ये अपने कैरेक्टर में बाहर दिखाता है। ये बाहर हूबहू आपको कॉपी करके पेश करता है अपने आप को। ठीक है, समझ गए आप? मतलब अपने आप को जहाँ पर भी ये प्रेजेंट करेगा ना, वहाँ पर आपके बोलने का तरीका, आपके रहने का तरीका, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बोलते हैं, लोग आपकी किन बातों को पसंद करते हैं, ये उन चीज़ों को बहुत क्लोजली इसने आपको लाइफ टाइम ऑब्जर्व किया है। और इसको लगता है कि आपको लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो इफ़ ही वांट्स टू गेन दैट टाइप ऑफ रिस्पेक्ट तो उसको
आपके जैसा बन जाना चाहिए या आपके जैसा बनना ही होगा। तो ये इंसान जो है वो बेसिकली क्या करता है कि वो आपको हर जगह पर स्पिरिचुअली कह लो, मेंटली कह लो, है ना, मतलब आप जैसे दिमाग चलाते हैं तो ये दिखाएगा कि ये तो मेरा प्लान है, ये तो मेरा प्लान था, ये तो मैंने किया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक जिसको हम कहते हैं ना रंग बदलने वाला, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कई रूप रखने वाला, शेप शिफ्टर कह लो, ठीक है, जिससे भी ये मिलेगा उसी में जो सुपरनेचुरल जो चीज़ें होती है ना उनके लिए बोलते हैं। मैंने कहीं किसी पर वर्ड सुना था सुपरनेचुरल के लिए, मैं क्रेडिट तो नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मुझे नाम याद नहीं मैंने कहाँ सुना, लेकिन ये शेप शिफ्टर वर्ड जो होता है ना वो ऐसे लोगों के लिए होता है जो, मतलब इन लोगों के लिए नहीं होता ये पर्टिकुलर वर्ड, ये होता है सुपरनेचुरल जो पावर्स होती है ना आपके देखते देखते रूप बदल लेती हैं, ठीक है, तो उनके लिए वर्ड होता है शेप शिफ्टर। तो ये बेसिकली उसी टाइप का इंसान है। ये कब कौन सा, मतलब जिस माहौल में जाएगा ये वही रूप धर लेगा उसी माहौल के अनुरूप, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मास्क लगाकर चलने वाला व्यक्ति, बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचाने वाला व्यक्ति दूसरों को, और ऊपर से अपने आप को बहुत ज़्यादा साफ सुथरा सुच्चा बताने वाला व्यक्ति ये इंसान होगा। बहुत पूजा पाठी दिखता होगा, बहुत पूजा पाठी बन के दिखाता होगा, सामाजिक बन के दिखाता होगा कि ये बहुत सामाजिक है, ये बहुत ज़्यादा समाज के लिए बहुत कुछ कर रहा है ये, ठीक है। तो ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करता होगा जिनकी वजह से ये एक अपनी, चाहे टूटी फूटी सही, ठीक है, मैं कोई बहुत इसकी सॉलिड इमेज नहीं देख रही हूँ लोगों में, इसकी इमेज जो है ना वो ठीक है ऐसी होगी कि लोग सामने से मुंह पर रिस्पेक्ट देकर बोलते होंगे, अदरवाइज अंदर से समझते भी होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इनकी असलियत को समझते भी होंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 लोग इनसे इम्प्रेस होंगे, नहीं, वो इनके जैसे ही कुछ टटपुंजिया लोग होंगे जो इनको बहुत सम्मान देते होंगे। अदरवाइज दूसरे जो लोग हैं वो सिर्फ इसलिए कि कौन मुंह लगे वाले एटीट्यूड की वजह से पंगा नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत घटिया इंसान है और ये लोगों को पता है, और ये तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व है, ये भी लोगों को पता है, ये भी लोगों को पता है कि ये तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। सो बेसिकली इसने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जहाँ से इसने कोशिश की है कि ये आपके अंदर झांक सके, ठीक है, आपके अंदर वो पोटेंशियल कहाँ से है, ये चीज़ें, ये पावर्स कहाँ से हैं, उनका पता लगाना चाहता है ये इंसान। बहुत क्यूरियस है ये इंसान आपको लेकर। जो व्यक्ति आपकी वजह से अपना जीवन भी ना जी पाए, ठीक है, सोच के देखिए, इसको भी तो एक लाइफ अपने लिए मिली है ना, लेकिन ये व्यक्ति जी ही नहीं सकता उस लाइफ को। क्यों? क्योंकि इसको नकल करनी है, इसको बहुत अपने आप को ऐसा दिखाना है कि हाँ ये वो है जो आप हो। एक्चुअली में इसको ये दिखाना है कि एक्चुअली में तो ऐसा ये है रिस्पेक्ट के काबिल, जबकि मैं जहाँ से देख रही हूँ हो सकता है आपकी अच्छी खासी रिस्पेक्ट हो, आप काफ़ी सुंदर दिखते हो, आप अच्छे दिखते हो, आपकी अच्छी रिस्पेक्ट हो सकती है बाहर, या फिर कुछ ऐसा होगा कि जैसे आपकी बोलने की शक्ति अच्छी है, ठीक है, आपका हो सकता है कि आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका गुरु बहुत अच्छा है, तो आप प्रभावित करते हैं लोगों को, आप लोगों को गाइड करते हैं, तो वो गाइड, वो टीचर, वो प्रभावशाली व्यक्तित्व ये व्यक्ति खुद बनना चाहता है, ठीक है। दैट्स वाई ये एक्चुअली में आपसे खुद को इन्फीरियर फील करता है, दैट्स वाई वो हर वक्त आपको नकल करता है। और गाइज ये नकल करने वाली जो एनर्जीज़ होती हैं ना ये इतनी इरिटेटिंग होती हैं, बहुत इरिटेटिंग होती हैं, ठीक है, ये पीछा ही नहीं छोड़ते, जिसका पीछा पकड़ लेते हैं ये हर चीज़ में कॉपी करेंगे और आपको इस हद तक इरिटेट कर देंगे। लेकिन बस वही बात है कि फिर आपको अपनी मानसिक शांति रखनी पड़ती है। देखिए, किसी को फॉलो करना, किसी को नकल करना गलत नहीं होता। अब पैदाइशी तो कोई भी कुछ बन के नहीं आता ना, सब एक दूसरे से ही सीख रहे हैं, है ना, तो वो अलग चीज़ है। किसी से कुछ सीखना, किसी से कुछ पिक करना वो अलग बात है, लेकिन
किसी की क्वालिटीज़ को खुद धारण करके खुद नाटक करना, खुद वो बनने का नाटक करना और फिर उसी पर्सन के ऊपर वापस अटैक करना। जिससे तुमने सीखा है उसी के ऊपर अटैक भी करना है। जिसकी वजह से तुम कुछ सीख पाए हो, ये व्यक्ति ऐसा है कि उसी इंसान पर वापस अटैक भी करता है। तो ये खुद आपके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको अपनाकर खुद को ऊंचा चढ़ाता है और फिर आपको बदनाम करता है। आपके लिए जो है क्रिएटिविटी, आपके लिए कहानियाँ बनाता है, आपके लिए उल्टे सीधे बातें बनाता है। बहुत उतावला व्यक्ति होगा ये, ठीक है। इसको ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए बहुत जल्दी चाहिए, इसको बहुत जल्दी होती है हर चीज़ की। दोस्ती में जाएगा ये अचानक घुस जाएगा, कनेक्शन में जाएगा ये अचानक घुस जाएगा, ठीक है। इसको कुछ भी नहीं, सॉलिड जिसको हम कहते हैं ना, बेस ग्राउंड रियलिटी, इसको कुछ भी नहीं पता। ही इज़ जस्ट अ नकलची, एक बुरी तरह से नकलची व्यक्ति, नकली का पूजा पाठी व्यक्ति आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, ठीक है। और वो कुछ हद तक उसने इस बेसिस पर इज्जत भी कमाई है। कमाई नहीं बोल सकते, बनाई है। कमाना तो बहुत बड़ा शब्द है, बहुत ऊंचा शब्द है। कमाए तो ये लोग फिर तो कहना ही क्या, ठीक है ना। ऐसे लोगों का सॉरी गाइस, ऐसे लोगों का कुछ भी खुद का अर्न किया हुआ नहीं होता है, ठीक है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी बना के रखते हैं। ये वो बेल है जो वो होती है ना, आपने देखा होगा पेड़ के ऊपर लिपट जाती है, फिर पूरी तरह से क्या कहते हैं उसको, अमर बेल कहते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो जाल जाल सा बन के छा जाती है। तो ये वैसा ही इंसान कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है बुरी तरह से। अब आपको ये कितना भी फेड अवे कर ले, ये भूल जाता है, क्योंकि यूनिवर्स आप जो कर रहे हैं या आप जो हैं ये भूल जाता है, ठीक है ना, कि आप, इसलिए आपका सिक्का चलता है क्योंकि आप ओरिजिनली हैं जो भी हैं, ठीक है। तो देखिए, बनावटीपन से व्यक्ति किसी किरदार को 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 साल 2 साल ओढ़ लेगा। कब तक? पूरी ज़िंदगी कोई किसी को पूरी तरह से इमिटेट नहीं कर सकता है, ठीक है। 1 साल 2 साल तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। कुछ ही दिनों में मास्क उतर जाते हैं और इस व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता होगा। मैं आपको बताऊं, आपने ये एक चीज़ अगर इस व्यक्ति के किरदार में नोटिस की हो तो इसके ना टाइम टू टाइम आप देखेंगे तो इसके क्लोज जो लोग हैं ना वो बदल जाते होंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? मतलब आप देखोगे कि पहले इसके साथ ना कोई एक व्यक्ति रहता था, फलां व्यक्ति, तो आपको हर जगह वही व्यक्ति इसके साथ दिखेगा। ये कहीं बाहर भी जा रहा है तो ये कहीं खा भी रहा है, तो ये कहीं उठ भी रहा है, बैठ भी रहा है, किसी जगह भी जा रहा है, उसको साथ लेके जाना, हर वक्त उसके साथ चलते जाना, ठीक है। उसको अपने साथ साथ लगा के रखना। फिर आप थोड़े दिन बाद पाओगे अब कोई और व्यक्ति इसका बहुत खास बना हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है पता है? कभी सोचा आपने? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं, वो जो मैंने अभी बोला आपको कि मास्क कितना वक्त कोई कैरी कर सकता है, एक्टिंग कोई कितना टाइम कर पाएगा। तो थोड़े बहुत दिन में ऐसे जो लोग होते हैं जो इनके बहुत एक वक्त पर खास बने हुए होते हैं, वो थोड़े बहुत दिन में फिर इनकी असलियत को पहचान जाते हैं और फिर इनसे कट ऑफ कर लेते हैं। और क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं, नास्तिक जो लोग होते हैं, इनको रेगुलर सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो ये लोगों के बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो ये फटाफट किसी और व्यक्ति को चुन लेगा, ठीक है ना। ये फटाफट किसी और व्यक्ति को चुन लेगा, किसी और व्यक्ति को अपने साथ बिल्कुल लगा लेगा। उसको देखो क्या होता है, नार्सिसिस्ट जो स्टार्टिंग में जो इम्प्रेशन जमाते हैं ना, वो बहुत सॉलिड जमाते हैं और बहुत सॉलिड तरीके से वो इंसान को वश में करते हैं। तो पहले पहले वो इंसान हर वक्त इनके साथ लगा रहेगा, ठीक है। बेसिकली ये व्यक्ति हर वक्त धोखे की एनर्जी में रहता है, चीटिंग की एनर्जी में रहता है ये इंसान हर टाइम। अगर ये कोई आपका स्पाउस था तो ये आपसे जेलस हुआ, ठीक है। आप अच्छे दिखते होंगे, आप अच्छे होंगे, तो ये आपसे बेसिकली इन लॉज भी हो सकते हैं कोई, तो ये आपसे जेलस हुआ। और जब ये आपसे जेलस हुआ, ठीक है, तो ये आपको मात तो दे नहीं पाया, ये आपको हरा तो नहीं पाया, बट इसने क्या किया फिर, जब ये आपको हरा नहीं पाया ना, तो इसने बेसिकली आपको
ख़त्म करने का इनडायरेक्टली ठान लिया। और आपको ख़त्म करने के लिए इसने क्या किया पता है? सबसे पहले इसने अपनी एक बहुत साफ़ सुथरी छवि बनाने का प्रयास किया है, बहुत साफ़ सुथरी इमेज बनाने की कोशिश की है, ठीक है। और वो साफ़ सुथरी इमेज बनाकर फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा धार्मिक सामाजिक बताकर इसने कुछ ऐसा किया है कि ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली लोगों को ऐसा इन्फ्लुएंस करता है कि लोग अपने आप से दूर होते चले जाएं, ठीक है। आपकी बहुत इम्प्रेसिव होगी पर्सनैलिटी, जिसको ये लगातार इससे बर्दाश्त नहीं होता और ये चोट पहुंचाने की कोशिश करता है ये व्यक्ति, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जहाँ भी होगा, जिसके साथ भी, जो व्यक्ति हर वक्त ही 7 ऑफ सोर्ड्स में रहता है, जो व्यक्ति हर वक्त धोखे की एनर्जी में, चीटिंग की एनर्जी में, किसी का कुछ हड़प लेने की एनर्जी में रहता है, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता फिर, ठीक है ना। ऐसे इंसान को या तो आप छोड़ देते हैं या फिर ये इंसान आपको कहीं का नहीं छोड़ता। देखो, दो ही चीज़ें होती है, या तो ये इंसान आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, अदरवाइज़ आप इस इंसान को छोड़ दोगे। दो ही चीज़ें हो सकती है। अगर आप में थोड़ा वो आप लकी इनफ हो तो आपको ईश्वरीय मदद भी मिल जाती है, ठीक है। और आप लकी तो क्या बोलो, ईश्वर तो सबके साथ हैं। व्यक्ति को खुद ही अपने अंदर झांकना होता है और अपनी चॉइसेस बनानी होती है कि उनको छूटना है कि नहीं छूटना है, उनको निकलना है कि नहीं निकलना है। ये इंसान को अपनी चॉइस खुद ही बनानी होती है, ठीक है। तो इसमें हम लकी अनलकी भी नहीं बोल सकते हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट योर चॉइसेस। आपकी जो चॉइस होती है वो ही आपकी लाइफ होती है, ठीक है। तो आप जो बनना चूज़ करेंगे वही आपकी लाइफ हो जाएगी, वैसे ही आपकी लाइफ जो है आगे के लिए बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ जो देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि जब ये बाहर बहुत ज़्यादा खुद को सामाजिक, धार्मिक और ऐसे आध्यात्मिक जैसा प्रवृत्ति बताने की कोशिश करता है, उस सेम टाइम पर इसकी नैया क्यों डूबेगी पता है? क्योंकि उस वक्त पर ये मल्टीपल चीज़ें अंदर पर्दे के पीछे ट्राई कर रहा होता है। मैंने जैसा कि आपको पहले बोला कि तंत्र मंत्र में तो डेफिनेटली ये इंसान जो है वो इन्वॉल्व होगा ही होगा, लेकिन ये व्यक्ति जब आपको जो है आपको बीट करने के लिए जब बाहर कोई इमेज पेश कर रहा होता है अपनी, और सोच के देखिए कि इसको ये शर्म भी नहीं आती कि लोग इसको कितना, मतलब लोग इस पर बिलीव कर रहे हैं। अगर कोई इस पर बिलीव कर रहा है, इसको 1 मिनट नहीं लगेगा किसी का विश्वास तोड़ने के लिए, 1 मिनट नहीं लगेगा। ये तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व इंसान ये इलिसिट रिलेशनशिप में भी होगा, क्योंकि ये सब कुछ इस जीवन में ट्राई कर लेना चाहता है, ये सब कुछ भोग लेना चाहता है। ये एक ऐसा इंसान है जो सब कुछ अपने जीवन में देख लेना चाहता है। और इतना जो इंसान होता है ना, जैसी एनर्जी में इंसान होता है, ठीक है, वैसी ही चीज़ें उस तक वापस आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसको वैसे ही धोखेबाज लोग मिलते हैं, कुछ वक्त इसके साथ रहते हैं और इसके साथ रहकर इसकी चीज़ों को अच्छे से भोग कर फिर इसको बाद में बोल देते हैं कि ओके टाटा बाय बाय, ठीक है। आपने ऐसे इंसान के सोच विचार में बहुत लंबा वक्त निकाला है, आपको बहुत ज़्यादा विचार चलते होंगे, ठीक है। मैंने जैसा कि पहले बोला, आपको तंत्र मंत्र भी किया गया, तो फॉगी माइंडसेट रहता है। जब आपके ऊपर तंत्र मंत्र होता है ना, तो आपको लगता है ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, और समटाइम्स वो केवल इल्यूज़न होता है, वैसा कुछ हो भी नहीं रहा होता है असलियत में। लेकिन नार्सिसिस्ट आपके साथ ये चीज़ करते हैं ताकि आप कंफ्यूज होंगे। आप कंफ्यूज होंगे तो दुनिया आपको पागल बोलेगी, और जब दुनिया आपको पागल बोलेगी तो इसके लिए बहुत इजी हो जाएगा आपकी पर्सनैलिटी को ओवरटेक करना, उसको आपकी पर्सनैलिटी को दबाना, है ना। तो ये इंसान इसी प्रवृत्ति का इंसान है, ऐसी ही प्रवृत्ति का इंसान है ये। क्या कहोगे ऐसे इंसान को, ठीक है, जिसकी इमेज को तुम पूरी तरह से ओढ़ रहे हो, ले रहे हो, लेकिन उसको बाद में उसी के पाँव भी काट रहे हो। क्या बोलो ऐसे इंसान को? ठीक है जी, आपके लिए कार्ड है। आपका कितना ही कुछ बिगाड़ ले, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसी स्टेज पर आ गए हो जहाँ पर इससे ज़्यादा ये आपके लिए कुछ कर नहीं सकता गलत अब, क्योंकि आप ना पहले इसलिए ये गलत कर पा रहा था क्योंकि आपको फ़र्क पड़ता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतनी ऊंचाई पर चले गए और ये इतना छोटा रह गया, इतना बौना रह गया आपके सामने कि
आपको फ़र्क नहीं पड़ता, और जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो अब इसको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बेसिकली जो कुछ भी ये कर रहा था वो कर तो इसीलिए रहा है ना कि आप पे फ़र्क पड़े। और जब आपने उसी जगह पर पता है इसको मात दे दी है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर इसको रियलिटी में फ़र्क अब पड़ना शुरू हो चुका है। आप स्टार की एनर्जी में, ठीक है, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लगातार सोच रहा है, ये ट्राई करूँ या वो ट्राई करूँ या वो ट्राई करूँ, अब क्या करूँ, ठीक है। आप स्टार की एनर्जी में, आप मैजिशियन की एनर्जी में, आप मास्टर मैनिफेस्टर हो, ठीक है। अब ये बताइए, आपने अपनी सोल पर वर्क किया तो आप मास्टर मैनिफेस्टर की उसमें हो, एनर्जी में हो, ये कहाँ से ले आएगा वो चीज़? बाकी तो सब कुछ कर लेगा, नकल वकल तो सब कुछ कर लेंगे। हम बड़े दुखी हो जाते हैं ना कि यार मतलब ये मेरे कुछ किसी भी चीज़ को भी ये अपना बना के बोल देता है, बहुत इजीली ये अपना बना के दिखा देता है और सम्मान बटोर ले जाता है जो आपके हिस्से का होता है। वो तो सब तो ठीक है, लेकिन अब ये बताइए, अब ये मास्टर मैनिफेस्टेशन कैसे बनेगा? ये मैनिफेस्टेशन कैसे हाई करेगा अपनी, कैसे बढ़ाएगा अपनी? ये सब चीज़ें तो अपने हार्ड अर्नड, अपना जो हार्ड मेहनत होती है, अपनी जो हार्ड वर्क होता है, उसी से मिलेगी ना ये चीज़ें। तो ये सब कहाँ से लेके आएगा? तो इसीलिए ये बोला जाता है कि झूठ के पाँव नहीं होते, है ना। सच धीरे चलता है लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचता ही पहुंचता है। और जिस चीज़ के पाँव नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं होते, तो वो कहीं नहीं पहुंचता। वो बस थोड़ा टाइम माहौल में रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी रहती है, गहमा गहमी, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, हवा की तरह उड़ जाता है। क्योंकि पाँव नहीं है ना, नीचे सॉलिड बेस नहीं है ना। झूठ हमेशा हवा में तैरता है, नीचे कुछ सॉलिड बेस नहीं है उसके, ज़मीन नहीं है उसके ठोस। सच धीरे चलेगा लेकिन हमेशा अंत में सच सच ही प्रूव होगा। आज नहीं तो कल लोगों को समझ आ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और यही आपके केस में होने जा रहा है। बहुत लंबे वक्त तक जो चालें चल ली वो चल ली, ठीक है। अब उस कर्मा के रिटर्न आने का टाइम हुआ है। अब ये व्यक्ति इंतज़ार करेगा कि लोग इसकी तरफ देखें, लोग इसकी बात को सुन लें। लोग इसकी बात नहीं, लोग सुनेंगे नहीं इसकी बात, ठीक है, क्योंकि लोग ये देख लेंगे कि इसने ये रिश्तों में क्या करता है, ये लोगों के साथ क्या करता है, ये लोगों को कैसे डैमेज करता है। धीरे धीरे लोग आपकी कहानी खुद से ही एनालाइज कर रहे हैं और समझ रहे हैं। मुझे ऐसा लग नहीं रहा 5 ऑफ कप्स को देखकर कि आप ज़्यादा कुछ बता रहे हो लोगों को, जा के आपने कभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होगा, ठीक है। तो कोई अगर कहता है कि ये देखो तुम्हारा ये नुकसान हो गया, तो आप बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है हो गया, है ना। क्योंकि आप, मुझे लग नहीं रहे हो कि आप ज़्यादा बात काटते हो लोगों की, आप चुप कर जाते हो, आप अपनी शांति में बैठ जाते हो, ठीक है। क्योंकि आपको ये फील होता है कि बोलने से भी क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, बहुत अच्छी बात है ये क्वालिटी जो साइलेंट रह पाए नेगेटिव परिस्थितियों में भी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि अपना पॉइंट आपको एक लेवल पर रखना भी आना चाहिए, ठीक है ना। एक जगह पर, एक हद पर आपको अपनी बात रखना भी आना चाहिए। इट इज़ गुड ट्रेट टू स्टे साइलेंट, बट अपनी बात को जब तक आप नहीं रखेंगे, ये मैंने लॉन्ग अगो फील किया था। जब फिर आप बताने निकलते हो, जब लोगों को बताना स्टार्ट करते हो, तो लोग आपका बिलीव नहीं करते, क्योंकि ये बहुत सत्य बात है कि किसी को सपना नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हुआ है, ठीक है, ये आपको बताना पड़ता है। तो अपने पॉइंट अगर आप बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं तो रखना। धीरे धीरे इन बातों को कन्वे करना शुरू करिए कि आपके साथ एक्चुअली में क्या चल रहा है या क्या हुआ है। धीरे धीरे ही सही, है ना। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से बरस पड़ना है, नहीं, धीरे धीरे आराम आराम से, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाना भी अच्छी बात नहीं है। तो चलिए, ये रीडिंग थी आपकी दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है, और इनका तो जो बनेगा वो वक्त ही बताएगा।
तो चलिए अभी हम रीडिंग को एंड करते हैं, शुरू करते हैं बोल रही थी, एंड करते हैं। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में इस एनर्जी को क्लेम करिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।